हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं इस मांगा का एपिसोड 1 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक खत से होती है जिसमें लिखा होता है कि मेरे प्यारे ग्रैंडसन थियोडोर ड्यूक ऑफ बेटेंबर्ग, तुमने मेरे पिछले खत का कोई जवाब नहीं दिया, जिससे इस बुरी औरत का दिल पूरी तरह टूट कर राख हो चुकी है। मुझे पता चला है कि तुम वापस बेटेंबर्ग लौट आए हो तुम्हारे समर लीव के लिए। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि रॉयल फैमिली और मैं तुम्हारी इन छुट्टियों का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लौटते ही तुम्हें सबसे पहले महल की तरफ से भेजे गए शादी के प्रस्ताव पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर कर मेन कैरेक्टर कहता है, ऐसा लगता है कि दादी माँ ने अभी तक अपने बची कुची उम्मीदों को नहीं छोड़ा है। तब हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है थियोडोर लियम बेटलबर्ग, और उसके बाद उसका फ्रेंड कहता है, क्या यह दूसरा लेटर है आपके मैरिज प्रपोजल के लिए। तब मेन कैरेक्टर कहता है, ऐसा लगता है कि हर छुट्टी पर मुझे इस सालाना इवेंट की तरह शादी, सगाई या काम या डेटिंग के लिए खुद को तैयार करना होगा। तब उसका फ्रेंड कहता है, अगर इस बात को सोचूं कमांडर, तो आप कभी डेट पर नहीं गए, जबकि एडमिरली ऑफिस में रोज आपके लिए लव लेटर आता है। मुझे तो लगता है आप अकेले ही तुरंत शादी कर सकते हो। फिर ऐसा क्या है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम्हें यह सब बेहद बकवास, अजीब और खोखला नहीं लगता। तब उसका फ्रेंड कहता है, क्या। तब मेन कैरेक्टर कहता है, मेरा मतलब लव। उसके बाद कहता है, उस बकवास को छोड़ो और मुझे बताओ, जब समर लीव के समय रिवर रोज का मौसम आएगा तब तुम्हारा क्या प्लान। तब उसका फ्रेंड कहता है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं साउथ के ग्लॉस्टर कैसल जा रहा हूँ। मेरा अंकल वहाँ समरसेट फैमिली के गार्डनर है। उन्होंने बताया था कि वहाँ काम के लिए बहुत से एक्स्ट्रा हाथों की जरूरत है, इसलिए मैं वहाँ उनकी मदद करने जाने का प्लान बना रहा हूँ। तब मेन कैरेक्टर कहता है, तुम अपनी इतनी मेहनत से मिली छुट्टियों में काम करने जा रहे हो। तब उसका फ्रेंड कहता है, मुझे लगा खाली बैठकर समय बर्बाद करने से बेहतर है कि मैं किसी काम में हाथ बटाऊं। वैसे भी ग्लॉस्टर कैसल की हवा एकदम ताजी है और पास में ही एक नदी है जो तैरने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तभी मेन कैरेक्टर पास्ट के बारे में सोचता है और कोई कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर जिंदगी को जीने के लिए कोई जुनून या फिर पैशन ही नहीं बची है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, क्या। और कहता है, उसका क्या मतलब है। तब वह कहता है, मुझे गलत मत समझना, तुम शायद भविष्य में भी इसी तरह जीते रहोगे, लेकिन जानते हो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर सिर्फ एक बार तुम चीजों को अपने दिमाग से तुलना बंद करो और इसके बजाय अपने इस दिल की सुनकर देखो। अपनी अचानक उठी इच्छाओं और चाहत के हिसाब से सोचो। मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा करने से कुछ बहुत ही शानदार और खूबसूरत होगा। तभी मेन कैरेक्टर अपने अतीत से बाहर आके कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारे रिश्तेदार साउथ में रहते हैं। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारी इस खूबसूरत और मजेदार समर वेकेशन में तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है, वह हमारे फीमेल लीड को देखकर कह रहा होता है कि काफी तमीजदार है और चेहरे भी कितना प्यारा है। सोचो जरा, और सोमरसेट ने अपनी भतीजी को कितना खूबसूरत और सलीकेदार पाला है। यह तो मेरे उम्मीद से भी ज्यादा है। मैं सच में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तब हमें फीमेल लीड को दिखाया जाता है, उसका नाम वेनेसा साइरन सोमरसेट है। तब वह फीमेल लीड का अंकल कहता है, तो फिर क्या हम प्लान के मुताबिक आगे बढ़े। तब वह इंसान कहता है, सबसे पहले शादी से पहले मैं दुल्हन की पवित्रता का सबूत चाहता हूँ। बैरन, मेरे भतीजे के बारे में कोई भी गलत बात मेरा अपमान होगी। भले ही वह दूसरी पत्नी बनने वाली है, लेकिन वह किसी खराब सामान जैसे नहीं लगनी चाहिए। और कहता है, अगर दुल्हन की पवित्रता की चेक हो जाएगी तो आप मुझसे जो चाहे मांग सकते हैं। वैसे मैं एक इंसान को जानता हूँ जो यह बखूबी बता सकता है कि कोई औरत मर्द के संपर्क में रही है या फिर नहीं। उसके बाद फीमेल लीड पास्ट के बारे में सोचने लगती है। वहाँ पर एक लॉयर कहता है, अब से सब कुछ बदल जाएगा मिस वेनेसा। स्वर्गीय अर्ल समरसेट की गद्दी और जायदाद अब आपके अंकल मिस्टर वाइट के पास चली गई है, इसीलिए इस परिवार की संपत्ति पर आपका कोई हक नहीं है। यही नहीं, अब से मिस्टर वाइट के पास आपके
सारे अधिकार होंगे, आपका खाना, कपड़े, इस्तेमाल की चीजें, यहाँ तक कि आपके एज के बाद आपकी शादी का फैसला भी वही करेंगे। और कहता है खैर जो भी हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे किस्मत आपका साथ दे मिस वेलेना। यह सोचते हुए वह दौड़कर पोमीग्रेनेट ट्री के पास आती है और सोचती है शादी का सौदा अडल्ट होते ही एक सामान की तरह, इसका मुझ पर कितना बुरा असर पड़ेगा, आखिर किस लिए। उसके बाद गिरे हुए पोमीग्रेनेट को देखकर कहती है एक डैमेज प्रोडक्ट। के बाद वहाँ पर कोई स्मोक कर रहा होता है और वह सोचती है सिगरेट का स्मोक और कहती है इस गार्डन में कौन है। और वह उसी वक्त मेन कैरेक्टर को देखती है और उन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है। वहाँ पर मेन लीड पेड़ के नीचे बैठकर सिगरेट स्मोक कर रहा होता है। तो इस मांगा का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।